नमस्कार। कभी ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में सोचा है जिसमें सैलरी तो हो जबरदस्त पर कोई रिटन एग्जाम ही ना हो? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही कमाल की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए सीधे इसी पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 80,000 रुपए, ये इस पोस्ट के लिए महीने की सैलरी की अपर लिमिट हो सकती है। मतलब एक शानदार पैकेज जो इस मौके को और भी खास बना देता है। और यही वो बात है जो इस भर्ती को सबसे अलग बनाती है। सोचिए, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक मेरिट और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, कोई रिटन टेस्ट नहीं। गवर्नमेंट जॉब्स की दुनिया में सच कहूं तो ऐसा मौका मिलना बहुत ही रेयर है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आगे हम इन 5 पॉइंट्स पे एक एक करके बात करेंगे ताकि इस वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी एकदम क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। यह भर्ती निकाली है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी ने, और यही इस पूरे मौके की नींव है। तो पोस्ट है लेक्चरर की, झारखंड के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स में। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? ये एक परमानेंट पोस्ट है, मतलब जॉब सिक्योरिटी पूरी है। और ये मौका कितना बड़ा है इसका अंदाजा इन नंबर्स से लगाइए। टोटल 355 पोस्ट्स हैं, इनमें 349 रेगुलर वैकेंसीज हैं और 6 बैकलॉग। ये वाकई एक बहुत बड़ी भर्ती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर जो शायद सबके मन में होगा। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? चलिए देखते हैं। तो असल में एलिजिबल कौन है, आइए इसके क्राइटेरिया को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास बातें हैं। यहाँ क्वालिफिकेशन में एक बहुत बड़ा अंतर है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की पोस्ट्स के लिए सिर्फ फर्स्ट क्लास के साथ बैचलर डिग्री मतलब बीई, बीटेक या बीएससी ही काफ़ी है। लेकिन साइंस और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स के लिए फर्स्ट क्लास में मास्टर्स डिग्री तो चाहिए ही, साथ में नेट या सेट एग्जाम भी क्वालिफाइड होना जरूरी है। यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स की वैकेंसी देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा पोस्ट्स हैं। बाकी पूरी लिस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना होगा। और ये इस भर्ती की सबसे चौंकाने वाली बात है। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट है 65 साल। जी हां, 65। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, और इससे कई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को भी एक बेहतरीन मौका मिलता है। अच्छा, अब अगले हिस्से पर आते हैं। ये समझते हैं कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, ताकि कोई भी गलती ना हो। एप्लीकेशन प्रोसेस 2 हिस्सों में है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। सबसे पहले जेपीएससी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। फिर उसका प्रिंट आउट लेकर सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाकर उन सबको पोस्ट से कमीशन को भेजना है। याद रखिएगा, दोनों स्टेप्स कंपलसरी हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने जरूरी हैं। अपनी मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स, फीस की रसीद, ये सब कुछ अच्छे से चेक करके ही भेजें। तो जब कोई रिटन एग्जाम है ही नहीं, तो सिलेक्शन होगा कैसे? चलिए इस यूनिक मेथड को भी समझ लेते हैं। सिलेक्शन का पूरा बेस है मेरिट स्कोर। इसका सीधा सा मतलब है कि एकेडमिक रिकॉर्ड और इंटरव्यू की परफॉर्मेंस को मिलाकर एक फाइनल स्कोर बनेगा और उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। मेरिट कैसे बनेगी वो यहां से एकदम क्लियर हो जाता है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल या पीएचडी, नेट, जेआरएफ, इन सभी के लिए अलग अलग पॉइंट्स दिए जाएंगे, और फिर इन सभी पॉइंट्स में इंटरव्यू का स्कोर भी जुड़ेगा, तब जाके फाइनल मेरिट बनेगी। इस बात को मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, क्योंकि यही सबसे खास है। इस भर्ती में कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है। ये पूरी तरह से एकेडमिक्स और इंटरव्यू पर बेस्ड है, जो इसे बाकी सभी सरकारी नौकरियों से एकदम अलग करता है। चलिए अब आखिर में सबसे काम की जानकारी पर आते हैं, यानी कि डेडलाइंस क्या हैं और इस पूरे मौके की खास बातें क्या हैं। इन डेट्स को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 मार्च को बंद हो जाएगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी पोस्ट से भेजने की लास्ट डेट 25 मार्च है। बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा। तो एक बार फटाफट सब कुछ समराइज करते हैं। ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी है, कोई रिटन एग्जाम नहीं है, सिलेक्शन एकेडमिक्स के बेसिस पर है, और एज लिमिट तो 65 साल है। ये सब मिलकर इसे एक बहुत बहुत रेयर मौका बनाते हैं। तो अब सवाल यही है, क्या ये वही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसका कई लोग इंतजार कर रहे थे? जिनकी क्वालिफिकेशंस मैच करती हैं, उनके लिए ये यकीनन एक ऐसा मौका है जिस पर गंभीरता से सोचना बनता है।